यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। गुरु कृपा से तो ईश्वर भी मिल सकता है। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले बताया गया है। यह जो शरीर है वो विष यानी जहर से भरा हुआ है, और जो गुरु है वो अमृत की खान है। इसलिए गुरु कृपा प्राप्ति के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में अगर अपना शीश यानी सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। निंदक यानी दूसरों की बुराई करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। हालांकि लोगों को चाटुकार किस्म के लोग पसंद आते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, लेकिन इससे उनकी आत्मिक प्रगति रुक जाती है और लोग कभी नहीं जान पाते कि वो कहाँ पर और कितना गलत हैं। ऐसे में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल और सरल बना देते हैं। जब हम अपनी गलतियों या बुराइयों को सुनते हैं तो उसमें सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। धीरे धीरे हम निर्मल यानी पवित्र विचारों वाले होते जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। हम सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा देते हैं, लेकिन कभी अपनी गलती और बुराइयों की समीक्षा नहीं करते। वो इसलिए कि हम लोग अपने आप को ही सही समझते हैं। हमें लगता है दूसरा हमेशा गलत और हम सही हैं। जब हम खुद अपने मन में झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। हम ही सबसे स्वार्थी और बुरे हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। हम शायद पहली बार इंसानी मूलभूत बातों को समझना शुरू कर देते हैं। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश यानी काम, क्रोध, भय, लोभ इसको त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश यानी काम, क्रोध, भय, लोभ तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद ज़रूर रखता है। ये इंसानी फितरत ही है कि वो सब कुछ पाना चाहता है पर बदले में कुछ नहीं देना चाहता। बिना मोल चुकाए कुछ नहीं मिलता है। ईश्वर भक्ति और प्रेम चाहिए तो काम, क्रोध, भय, लोभ इन सब दुर्गुणों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और ना ही फल दे पाता है, क्योंकि उसके फल बहुत ऊंचाई पे लगते हैं। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो आपका बड़े होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपका धन, आपका वैभव, आपकी शक्ति किसी काम की नहीं है अगर वो दूसरे के किसी काम ना आ सकी। अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप समाज के लिए कुछ कर सको तो आपको ज़रूर करना चाहिए। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।